बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से आखिरी 8 केसेस की समाअत हुई, जिसकी सरबराही कर रहे थे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और बेंच में शामिल थे जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब और जस्टिस शफीक खान सदीकी साहब। तो आज जब समाअत हुई तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी जारी किया है, जिसकी मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन सबसे पहले जब समाअत का आगाज हुआ तो सलमान सफदर साहब, जो कि पिछली पेशी पर गायब थे या बिरोने मुल्क चले गए थे, उनको आज जो है वो सामने खड़े थे और वो आकर रोस्टर पर कुछ कहना चाहते थे चीफ जस्टिस से। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको वहीं पर मना कर दिया और कहा जी आप खामोश रहे। अब पता नहीं क्यों मना किया, यानी उनको बोलने तक नहीं दिया उन्हें। हालांकि पिछली पेशी पर सलमान अकरम राजा मिन्नत करते रहे कि सर आप कम से कम, सलमान सफदर साहब मुल्क में नहीं है, आप इस केस को मुलतवी कर दें। लेकिन चीफ सॉरी नोटिस जारी कर दें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमाते हैं जी नहीं, जब तक सलमान सफदर साहब नहीं आएंगे मैंने नोटिस नहीं करने इस केस में। तो आज जब सलमान सफदर साहब मौजूद थे तो चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया, यानी उनको कोई काम ही नहीं था। आज सिंपल पंजाब प्रोसिक्यूशन को चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी किए और उनसे एक सवाल पूछा कि क्या लाहौर हाई कोर्ट अपने फैसले में केस के मैरिट्स को डिस्कस कर सकती है या नहीं कर सकती। ये है ऑर्डर, यानी ये चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट मेरिट को डिस्कस कर सकती है। अब जरा सुने मेरिट क्या थे। मेरिट ये थे जनाब के एक मेज के नीचे एक बंदा छुपा हुआ था जिसने इमरान खान को साजिश करते हुए सुना, और वो साजिश उसने बाहर आकर बयान की। तो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ये बयान सुनकर मुतमईन है। लाहौर हाई कोर्ट समझती है कि वो बंदा सच बोल रहा है, वो बंदा ठीक है, और इस बेस के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानतें खारिज कर दी थी। अब जो नीचे ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है वो जरा सुनो वो क्या है। वो केस जो है वो भी सारा इमरान खान की साजिश के ऊपर है कि इमरान खान ने साजिश की, उकसाया, और उकसाने के बाद जो 9 मई का वाकया हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान पे है। तो यानी जो लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि हम मुतमईन है कि जिस बंदे ने साजिश सुनी वो बंदा ठीक कह रहा है, तो भाई नीचे जो ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी वो फिर क्या फैसला करेगी। तो यानी लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इतनी बड़ी मिसकंडक्ट, इतनी बड़ी संगीनी, इतनी बड़ी गलती की लाहौर हाई कोर्ट ने। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं जी, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी हम अगली समाअत पर इस मामले को देखेंगे, लेकिन हम इस केस के मैरिट को डिस्कस नहीं करेंगे। तो भाई क्यों नहीं करेंगे आप डिस्कस, मैरिट तो डिस्कस हो चुके हैं अब। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए बकायदा इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठाए, बकायदा उन जजों को बुलाना चाहिए जिन जजों ने लाहौर हाई कोर्ट में फैसला दिया है, उनको बुलाएं आप कम से कम। चले अगर आपको कानून इजाजत नहीं देता तो कम से कम आप उनको एक, अगर आप समझते हैं, कि उन्होंने गलत फैसला किया है, उनको डीमेरिट्स दें, उनको कम से कम उनको नेगेटिव पॉइंट्स दें, ताकि उनकी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में रुकनी चाहिए। कि ऐसे जज जो कि इतना सा जो, एक तो उस दिन मैंने आपको विलाप किया था, मैंने कहा था कि वो जज साहब पे फैसला नहीं हो पा रहा। जज साहब जो वो कभी टाइम देते थे 2 बजे का, कभी देते थे 3 बजे का, कभी रात का, फिर अगले दिन जाके फैसला सुनाया जज ने। तो फिर इस सूरत हाल में जो है वो फैसला भी इस तरह का सुनाया, यानी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट को मैरिट को डिस्कस नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया। तो अब चीफ जस्टिस कह रहा है कि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो भाई आपको चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर सख्त ऑब्जर्वेशन दे, उस बेंच के ऊपर सख्त ऑब्जर्वेशन दे। उस जज को एक ऐसा तरीकाकार अपनाना चाहिए कि जो जज इस तरह का फैसला करे, जो जज इस तरह की गलती करे, उसको डीमेरिट पॉइंट्स दे आप। क्योंकि ये इसी सियासी बेस के ऊपर जो है ना, ये जो हमारे सियासतदान है वो देखते हैं कि कौन सा जज जिसने इमरान खान के खिलाफ फैसला किया है, या जो पीटीआई वाले जब हुकूमत में आएंगे वो देखेंगे कि कौन सा जज जिसने नून लीग के खिलाफ फैसला किया है, उसको वो लोग एलिवेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशल कमीशन में उनके वोट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस चीज को रोके, इस चीज को जो है वो ऐसे ना जाने दे कि भाई अब हम नहीं देखेंगे, यानी लाहौर हाई कोर्ट गलती कर चुकी है, हम उसको नहीं देखेंगे, हम अपना चलाएंगे केस। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा एक्शन लेना चाहिए। अब 19 अगस्त को इस केस की समाप्त होगी और देखते हैं कि 19 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फैसला करती है। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि इमरान खान की रिहाई के चांसेस है इसमें, या तो सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को रिहा कर देगी, या फिर ये केस जा सकता है दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके चांसेस इंतहाई कम है, क्योंकि इसमें मियां गोला साहब भी बेंच में मौजूद है, जिनकी हिस्ट्री रही है कि वो केस कभी रेफर नहीं करते। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब अपीलिएट फोरम है, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट, और लास्ट अपीलिएट फोरम है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमरान खान की जमानत मंसूख नहीं करेगी। मेरी ऑब्जर्वेशन है ये। बहरहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। नजर ये थी अब तक की अपडेट्स। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।